नमस्ते बच्चों, अरविंद सर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा जो कांटेक्ट नंबर जो है मोबाइल नंबर 9693657348। आज मैं फिर क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 के जो पिछली बार जो हम लोग पढ़े थे भिन्न संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सभाज्य संख्याएं, भिन्न संख्याएं। लोग परिमेय संख्या पढ़ेंगे। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, उनके परिभाषा, उसके उदाहरण, है ना। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या ऐसी राशि है जो एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त होता है। इस प्रकार किसी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q एक पूर्णांक है। q नॉट इक्वल टू 0। इसके उदाहरण है 1/2, 2/3, 3/7, 3/2, 2/1, -7/4 इत्यादि। और भी इसके उदाहरण हो सकते हैं। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स, वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q पूर्णांक तो होगा, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होगा। इसके भी उदाहरण है √3, √3, √3 + 5, √2, √5, 1/√2, √7/√2, √7/2। इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं। अपरिमेय संख्या के कुछ और भी तथ्य होते हैं जो आगे पढ़ेंगे। जैसे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का अगर योगफल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का योगफल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इस तरह के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चयों के सम्मिलित रूप से प्राप्त समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिभाषा पर गौर करें कि परिमेय संख्या, ये सारे हमारे परिमेय संख्या का उदाहरण हुए, ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण हुए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को अगर हम सम्मिलित कर देते हैं तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या जब दोनों रूप से सम्मिलित हो जाते हैं तो सम्मिलित रूप से जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या हमें वास्तविक संख्या कहलाती है। इस तरह से वास्तविक संख्या का परिभाषा प्राप्त हुआ। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय के सम्मिलित रूप से प्राप्त संख्या समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या के समुच्चय को 8 से दर्शाते हैं। इसके उदाहरण हो जाएंगे, परिमेय संख्या का तो सारे उदाहरण होंगे ही होंगे और अपरिमेय संख्या के भी सारे उदाहरण हो जाएंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके उदाहरण 1/2, 2/3, 2/1, -7, √2, √3, 2 + √2, 3 - √3 इत्यादि। इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग पूर्णांक संख्याओं का निरूपण, परिमेय संख्याओं का निरूपण। अब हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्या को कैसे निरूपित करते हैं। पूर्णांक संख्या का पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या का उदाहरण पढ़े थे। यहाँ देखते हैं कि अगर पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। निरूपित करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक संख्या रेखा ले लेते हैं। संख्या रेखा लेते हैं माने कि हमारे पास एक संख्या रेखा है ना, एक संख्या रेखा है और मध्य में हमने 0 दर्शाया, शून्य को दर्शाया है। शून्य से दाहिनी ओर धनात्मक संख्या होगी जिसे x या y से दर्शाते हैं, है ना। यह भी अनंत तक जाएगी।
शून्य से बाईं ओर -x या x से दर्शाएंगे, यह भी अनंत तक जाएगी। बराबर बराबर दूरी पर, समान दूरी पर अगर हमने 0 और 1 जो बीच की दूरी है उतनी ही दूरी 1 और 2 के बीच की दूरी है, 2 और 3 के बीच की दूरी है, 3 और 4 के बीच की दूरी, इस तरह से दूरी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, अगर हम 0 के बाईं तरफ आते हैं, ऋणात्मक संख्या के बारे में चर्चा करते हैं, तो 0 और -1 के बीच की दूरी, -1 और -2 के बीच की दूरी, ये समान दूरी पर हमने कुछ संख्या को दर्शाया है। किसी एक बिंदु को हमने 0 माना, किसी एक बिंदु को हमने 0 माना। 0 से दाहिनी ओर समान दूरी पर हमने धनात्मक संख्या ले लिया, ऐसे धनात्मक 1, धनात्मक 2, धनात्मक 3 या -4, -5, -6, -7, इस तरह से अनंत तक जाएगी। 0 के बाईं तरफ, 0 के बाईं तरफ समान दूरी पर हमने क्रमशः ऋण संख्या -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4 हमने लिया, इस तरह से हमने दर्शाया। आगे क्या करते हैं, पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हमने बिंदु 0 को ले लिया, बिंदु 0 को ले लेते हैं। 0 से दाहिनी ओर धनात्मक संख्याएं तथा बाईं ओर ऋणात्मक संख्या को दर्शाएंगे। मान लेते हैं कि हमें 3 को दिखाना है, मान के चलते हमें 3 को दिखाना है, तो 3 के ऊपर हमने ऐसा एक एरो बनाया और हमने 3 दिखा दिया। मान के चलते हमें 4 दिखाना है, माइनस का 4 दिखाना है, तो हमने एक ऐसे एरो कर दिया और माइनस का 4 दिखा दिया। इस तरह से कोई संख्या दिखाना है तो हम उसे आराम से बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। तो ये हो गया हमारे पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपण। चूँकि इसके बीच में भी संख्या आएगी, आगे के हम आगे पढ़ेंगे कि इसके बीच की संख्या को, इसके बीच संख्या को हम लोग कैसे संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। अब आ जाते हैं परमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपण करना। परमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपण करते हैं। संख्याएं फिर जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि पूर्णांक संख्या में संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, ठीक उसी तरह से परमेय संख्या में तो धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, दर्शाने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देते हैं कि किसी धनात्मक परमेय संख्या को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, 0 से, है ना, अगर हम 0 लेते हैं तो ऋणात्मक संख्या को दर्शाने के लिए क्या करेंगे, है ना, 0 से बाएं तरफ। लेकिन हम यहाँ देखें किसी धनात्मक परमेय संख्या को दर्शाने के लिए, किसी धनात्मक परमेय संख्या को दर्शाने के लिए 0 और 1 के बीच या 1 से ऊपर की ओर आते हैं, उसके बीच हम धनात्मक संख्या को दर्शाएंगे। जैसे कि अगर हमारे पास 0 एक बिंदु प्राप्त होता बिंदु है, 0 के दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याएं होगी। मान के चलते हैं कि हमें 2/3 को परमेय संख्या को, 2/3 एक परमेय संख्या है, 2/3 परमेय संख्या को, उदाहरण के लिए 2/3 एक परमेय संख्या हम लोग ले लेते हैं। 2/3 परमेय संख्या जो है इसे हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए क्या करते हैं, हम चूँकि ध्यान देते हैं कि 2/3 जो है 1 से छोटी है ना, 2/3 यानी कि 2 को 3 भागों में बांटा गया, 2 में 3 से भाग करते हैं तो इसके भागफल जो होगा वो 1 से कम होगा। तो हम ऐसे देखते हैं कि 0 और एक संख्या लेते हैं 1/3, एक समान दूरी ले लेते हैं और इसे हम मान लेते हैं 1/3। फिर जितनी दूरी 0 और 1/3 के बीच की दूरी है उतनी ही दूरी हम ले लेते हैं 2/3 और 1/3 के बीच की दूरी, और इसको हम मान लेते हैं 2/3। तो यहाँ से जो दूरी ये है और यही दूरी यह है, दोनों समान दूरी है, और हमने यह 0 माना है। एक खंड यह हो गया, इसको हमने क्या मान लिया, 1/3। एक और खंड हुआ, इसको हमने क्या मान लिया, 2/3, और एक और खंड हमने ले लिया, ये हो गया 3/3। अब ये 3/3 है, अगर 3 में 3 से भाग करते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है, तो कह सकते हैं कि यह हमारा परमेय संख्या 1 हो गया। अब यह 3 भागों में बढ़ चुका है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, और 0 और 1 के बीच में 3 खंड है, 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड। अब पहला खंड है
वो 1/3 के बराबर है। दूसरा खंड है वो 2/3 के बराबर है। तीसरा खंड है वो 3/3 यानी 1 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि हमें क्या चाहिए था, 2/3। तो 2/3 हमारा यहाँ हो रहा है, तो हम इसे यहाँ एक एरो दिखा देते हैं और लिख देंगे कि ये 2/3 के बराबर है। ठीक है, तो हमने यह एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्या 2/3 को इस तरह से दर्शाया। ठीक है, अगर हम इसी संख्या को लेकर चलते हैं कि -2/3 को परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाना है, तो इसको कैसे करते हैं। हमने शून्य लिया, शून्य से बाएं तरफ, चूँकि ऋणात्मक संख्या है तो शून्य से बाएं तरफ होगा। ठीक है, शून्य से बाएं तरफ होगा। अब हम उसी तरह से जैसे समान दूरी पर हमने धनात्मक संख्या में बांटा था, ठीक उसी तरह से हमने एक खंड ले लिया, एक और खंड ले लिया, समान दूरी पर एक और खंड ले लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि हमने इसको क्या मान लिया, -1/3, -2/3 और -3/3, जो कि 3 में 3 से भाग करते हैं तो 1, चूँकि यह ऋणात्मक है तो -1। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि 0 और -1 के बीच 3 समान दूरी पर 3 भागों में 3 खंड प्राप्त होता है, 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड। चूँकि हमें दर्शाना है कितना है, -2/3, तो हमारे -2/3 यहाँ प्राप्त होता है। हमने संख्या रेखा पर ऋणात्मक परिमेय संख्या -2/3 को इस तरह से दिखाया। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं अपरिमेय संख्याओं को, है ना, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। चूँकि हमने परिभाषा में पढ़ा कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो अपरिमेय संख्या जो है वह √2 है, √3 है, √5 है, यानी √2, √3, रूट के अंदर में 5 है, रूट के अंदर में 6 है, 7 है, 8 है, 10 इत्यादि और भी संख्या हो सकती है। तो इन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। मान लेते हैं कि हमें √2 को संख्या रेखा पर दिखाना है। चूँकि हमने पूर्णांक संख्या को कैसे दिखाएं, बड़ी आसान था। अपरिमेय संख्या को भी हमने कैसे दिखाया। अब आ जाते हैं अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दिखाना। मान लेते हैं कि हमें √2 को क्या करना है, √2 एक अपरिमेय संख्या है और इसे हमें दिखाना है संख्या रेखा पर। तो हम क्या करते हैं इसको, सबसे पहले हमने क्या किया है कि एक संख्या रेखा ले लिया। हमने क्या किया, एक संख्या रेखा ले लिया। चूँकि ये धनात्मक संख्या है तो 0 से दाहिनी ओर हमने एक संख्या रेखा ले लिया। ठीक है, और हमने क्या किया, एक भाग ले लिया, उसका एक भाग काट लिया। ठीक है, जो 0 से 1 खंड, एक भाग लिया। यह चूँकि 1 इंच भी ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। चूँकि 1 सेंटीमीटर चूँकि बहुत कम दूरी होती है ना, इसीलिए थोड़ा सा इसको चित्र बनाने में, कुछ ग्राफ खींचने में परेशानी आएगी ना, इसलिए तो क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, एक भाग यानी कि 1 इंच या उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने 1 इंच ले लिया। अब क्या करते हैं, बिंदु जो 0 से 1 है तो 0 को हमने O दर्शा लिया। 0 को हमने क्या दर्शा लिया, O दर्शाया। अब देखते हैं 0 और 1 बिंदु है, 1 है, एक खंड है, और इस पर हमने क्या किया, 90 डिग्री का हमने कोण बना लिया। कोण क्यों बनाया 90 डिग्री का, क्योंकि हमें इस पर लंब खींचना है। तो हमने एक लंब डाल दिया, उस पर 90 डिग्री का लंब डाल दिया। इस पर भी हमने जो दूरी, जितना भाग लिया था, जितना दूरी समान दूरी लिया था, उतना ही समान दूरी हम यहाँ एक खंड ले लेते हैं। ठीक है, जो लेते हैं, अब क्या करते हैं, उस बिंदु को हम लोग P मान लेते हैं। अब O को P से मिला दिया, यानी 0 से चलते हुए O को P से मिला दिया। अब देखते हैं, चूँकि एक खंड हमारे पास ये है और एक खंड हमारे पास ये है। अब देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, पाइथागोरस सूत्र का हम उपयोग करते हैं। तो ये आधार और ये लंब है और ये कर्ण है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, √ आधार का स्क्वायर अब प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार 1 है तो आधार का स्क्वायर हो गया और लंब का स्क्वायर हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो √ 1 1 2, तो हमारा कर्ण कितना हो गया, 2। चूँकि अब गौर से देखिए कि यह लंबवत है, लंब पर डाला गया कर्ण है ना। तो हम क्या करते हैं, 0 यानी O को हमने मूल बिंदु लिया था ना, O को मूल बिंदु लिया था, तो हम परकाल लेते हैं। अब परकाल से क्या करते हैं, P बिंदु पर
चाप लेते हैं ना। अब P बिंदु से हमारा जो OY रेखा है उस पर एक चाप काटते हैं। चाप काटते हैं जहाँ जो बिंदु पर कटेगा वह √2 के बराबर होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा संख्या रेखा पर √2 यहाँ पर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक भाग ले लिया, एक बिंदु 1 पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाया, लंब P भी एक भाग ले लिया, शून्य को P से मिलाया, यानी शून्य यानी O को भी हमने P से मिलाया, और OP जो हमारा प्राप्त होता है O से, है ना, O से P, OP प्राप्त होता है वो √2 है। अब वहाँ से हमने क्या किया, प्रकाल से बिंदु P से लेते हुए एक चाप लिया जो रेखा Y पर आकर के मिलती है। जहाँ मिलती है वह बिंदु जो हमारा होगा वह √2 के बराबर होगा। तो हम दिखा सकते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या √2 को संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।